Hello guys, how are you? I hope you are doing excellent. This is Ashim Mishra, came with my channel Yours Medico's Library. तो गाइस इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के नए टॉपिक में हैं जिसका नाम है एंटी पार्किंसन डिजीज़। ये पार्किंसन डिजीज़ का आगे वाला पार्ट है जिसको हम एंटी पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में बता चुका हूँ। पार्किंसन डिजीज़ का सिंपल सा मतलब ये होता है, जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देखना शुरू किया मैं उनके लिए एक और बात बता देता हूँ कि पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, जिससे डोपामिन कम रिलीज होता है और उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है पार्किंसन डिजीज़ में, या डोपामिन का लेवल कम है या फिर एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा है। ओके, दोनों में से एक चीज़ होगा ही पार्किंसन डिजीज़ में। ओके, तो ये एक तरीके का सिंपल सा, और इसका अगर डेफिनेशन अगर मैं आपको सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव और मोटर डिसऑर्डर है। ओके, ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ता है। ये डिसऑर्डर एक दिन में या 2 दिन में अचानक पार्किंसन डिजीज़ नहीं होती है। ओके, ये प्रोग्रेसिवली बढ़ता है और ये डोपामिन की कमी के वजह से होता है या फिर एसिटाइलकोलिन के एक्सेसिव अमाउंट की वजह से होता है। ओके, सो अब इस वीडियो में हम इसका ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे ये ट्रीट होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस। अब आते हैं कि इसकी एटियोलॉजी एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा। एटियोलॉजी में जैसे मैंने बताया था कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो तराजू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या है, जो ये लेफ्ट साइड में डोपामिन है, राइट साइड में एसिटाइलकोलिन है। ओके, तो ये दोनों का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, इक्वल लेवल होना चाहिए। ओके, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। बट जब पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि इसका लेवल बिगड़ जाता है। ओके, तो डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल लेवल कंडीशन है और ये पार्किंसन के कंडीशन है। ओके, अब आते हैं इसका दो ही तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। या फिर आप एक काम करिए, डोपामिन के लेवल को बढ़ा दो, या फिर जो एसिटाइलकोलिन है, जो कोलिनर्जिक लेवल है या कोलिनर्जिक न्यूरॉन है जो एसिटाइलकोलिन बनाता है, उसके लेवल को घटा दो। यही दो बेस्ट ट्रीटमेंट है। ओके, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें अब हमें ये देखना है कि कैसे डोपामिन नॉर्मली बनता है। ओके, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो टायरोसिन है, टायरोसिन आता है। ओके, टायरोसिन के बाद यहाँ डोपा हमें अवेलेबल होता है। ओके, तो टायरोसिन डोपा कंबाइन होकर डोपामिन बनाते हैं और डोपामिन जाके वेसिकल्स में स्टोर होता है। आफ्टर स्टोरिंग इन वेसिकल्स, तो यहाँ से जब कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो डोपामिन, ये देखिए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ओके, और ये पोस्ट सिनेप्टिक। ओके, तो जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में जब वेसिकल से जब रिलीज होता है तो ये पोस्ट सिनेप्टिक पर आके जुड़ जाता है और अपना नॉर्मल फंक्शन शो करता है। ओके, अब क्या होता है कि पार्किंसन डिजीज़ में जो डोपामिन है उसका लेवल कम हो जाता है, तो हम एक तरीके से बाहर से देते हैं। ओके, बट बाहर से हम डोपामिन डायरेक्टली नहीं देते हैं। ओके, ये कभी भी डायरेक्टली मिल ही नहीं पाता, तो इसको हम इसका प्रीकर्सर फॉर्म देते हैं, लीवोडोपा। प्रीकर्सर क्या होता है, ये एक तरीके का रॉ मटेरियल है जो इसके मेटाबॉलिज्म से, लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म से डोपा बनता है। ओके, और लेटर ऑन वो टायरोसिन से कंबाइन होकर डोपामिन बनता है। तो जब हम लीवोडोपा देते हैं तो वो गट में जाता है, वहाँ जाके लेटर ऑन मेटाबोलाइज हो जाता है। अब मेटाबोलाइज दो जगह, पेरिफेरल टिश्यू और गट में होता है, और लीवोडोपा मेटाबोलाइज होकर डोपा बनता है और लेटर ऑन वो अवेलेबल होता है फॉर फॉर्मिंग द डोपामिन, एंड लेटर ऑन वो कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बनाता है, रिसेप्टर और ड्रग्स कॉम्प्लेक्स, और लेटर ऑन वो अपना एक्शन शो करता है। बट गाइस अभी इसमें क्या होता है कि ये जो पाथवे है, ये पाथवे ना, इसमें अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है मेटाबॉलिज्म के टाइम में, जैसे अभी 100 अमाउंट है, 100 है, तो मेटाबोलाइज होके ये सिर्फ 10 रहता है। ओके, तो इसका मेटाबॉलिज्म से इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम रह जाती है, तो हम क्या करते हैं, कार्बिडोपा देते हैं। ओके, आप देख सकते हैं नीचे कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा, लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा भी देते हैं। कार्बिडोपा क्या है, ये एक तरीके का पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। पेरिफेरी में जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो लीवोडोपा का एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या इसका मेटाबॉलिज्म ऐसा कर देते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो हम कार्बिडोपा देते हैं, जिससे कार्बिडोपा क्या करेगा, इसका लेस मेटाबोलाइज करेगा। ओके, लीवोडोपा का, और लेटर ऑन उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो इसलिए हम कार्बिडोपा देते हैं। तो अब समझ सकते हैं कि हम यहाँ दो डेफिनेशन हम पढ़े हैं। लीवोडोपा क्या है, प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर क्या है, ये एक तरीके का रॉ मटेरियल है डोपा बनाने के लिए, और कार्बिडोपा क्या है, ये एक तरीके का इनहिबिटर है, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। मतलब पेरिफेरी में जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म करके उसकी अवेलेबिलिटी घटा देते हैं, उसको इनहिबिट करता है कार्बिडोपा। ओके, तो ये हम दो चीज़ देखें। ओके, अब आते हैं ड्रग्स क्या अफेक्ट करता है डोपामिनर्जिक सिस्टम में। तो क्या जैसे मैंने बताया था, पहला होता है डोपामिन प्रीकर्सर। क्या है, लीवोडोपा। मतलब कि प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल, डोपामिन बनाने का रॉ मटेरियल, वो है लीवोडोपा। ओके,
और दूसरा आता है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। जो पेरिफेरी में जो डीकार्बोक्सिलेज एज आ गया तो एंजाइम है, तो जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो क्या करता है, जो लीवोडोपा है उसका डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी मेटाबोलाइज कर देता है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ताकि हम डोपामिन कम बने, तो इसलिए उसके साथ हम कार्बिडोपा देते हैं। तीसरा आता है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब उसी की तरह, डोपामिन की तरह ही काम करने वाला, उसके ही तरह हेल्प करने वाला एक एगोनिस्ट है। जैसे दो नाम दिए हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन और रोपिनेरोल। ओके, तो ये दो नाम है जो एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं। एगोनिस्ट मतलब उसी के जैसे फेवर करते हैं डोपामिन को। ओके, तो चौथा आता है MAO-B इनहिबिटर। MAO का मतलब होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ओके, तो अभी क्या होता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करना बहुत जरूरी है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या होता है, ये एक तरीके का डोपामिन, 3 ड्रग्स होते हैं मेनली। मोनोअमीन अमीन है, तो इसमें हम 3 चीज़ इंक्लूड करते हैं, डोपामिन इंक्लूड करते हैं, दूसरा चीज़ इंक्लूड करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, तीसरा होता है सेरोटोनिन। ओके, तो इसका जो ये जो मोनोअमीन है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, तो इसको इनहिबिट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो पार्किंसन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें डोपामिन रहता है। डोपामिन क्या है, एक तरीके का अमीन ही है, तो अमीन का ऑक्सीडेज होने से पहले ही उसको इनहिबिटर दे दो ताकि उसकी अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे। तो उसके लिए 2 देते हैं, सेलेजिलिन और रासागिलिन। ओके, तो ये इसमें से सेलेजिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसकी अवेलेबिलिटी, डोपामिन की अवेलेबिलिटी बढ़ी रहेगी। पांचवा होता है डोपामिन फैसिलिटेटर। मतलब कि डोपामिन फैसिलिटेटर का एक सिंपल सा मतलब होता है कि उससे हेल्प करता है, डोपामिन के अवेलेबिलिटी को, डोपामिन के फंक्शन को हेल्प करता है, ताकि जो डोपामिन का काम होता है, इनहिबिटरी काम होता है डोपामिन का, उसको फैसिलिटेट करता है। तो उसके लिए हम एमेंटेडिन दे सकते हैं। ओके, लास्ट आता है कि कैचकोला ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, इसके लेवल को डिक्रीज करना है क्योंकि ये भी लीवोडोपा की जो अवेलेबिलिटी है उसको घटा देता है, उसकी मेटाबॉलिज्म कर देता है। ओके, ये उसी की तरह है, इसी डीकार्बोक्सिलेज की तरह ही काम करता है। ओके, तो COMT का भी हमें लेवल कम करना पड़ेगा, उसके लिए हम देते हैं एंटाकैपोन। ओके, तो ये एक सिंपल सा ड्रग्स है। ओके, अब आता है ये, अभी देखिए, अब ड्रग्स वो जो कोलिनर्जिक सिस्टम पर अफेक्ट करे, हमें क्या करना है, कोलिनर्जिक जो सिस्टम है जो एसिटाइल कोलिन बनाता है उसके लेवल को हमें घटाना है। ओके, तो ये हमें, और या फिर बैलेंस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। डोपामिन और एसिटाइल कोलिन है, दोनों के लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं जो एसिटाइल कोलिन है उसके लेवल को घटा देगा। ओके, एंटी है मतलब अगेंस्ट काम करेगा कोलिनर्जिक सिस्टम के, तो उसके लिए हम देते हैं प्रोसाइक्लिडीन। ओके, और उसके बाद है एंटी हिस्टामिनिक देते हैं जिसका ड्रग्स का नाम है प्रोमिथाजिन। ये भी हेल्प करता है एसिटाइल कोलिन के लेवल को घटाने के लिए और नॉर्मल मेंटेन करने के लिए। ओके, अब देख सकते हैं कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हमें देखने मिलेगा GIT में, जैसे एनोरेक्सिया हो गया, नौशिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया। उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में टैकीकार्डिया हो गया, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन कंडीशन आ जाती है। ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। उसके बाद है बिहेवियरल, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद ना आना प्रॉपर, यूफोरिया, एक सपनों की दुनिया, ड्रीमिंग करना। ओके, और लास्ट आता है एंडोक्राइन में प्रॉब्लम जैसे डिक्रीज प्रोलैक्टिन। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं आफ्टर गिविंग ऑल दिस मेडिकेशंस। ओके, सो ये एक सिंपल तरीके का आपका मैंने कोशिश किया है एक ट्रीटमेंट बताने के लिए पार्किंसन डिजीज़ में, और इसका कुछ मैकेनिज्म भी मैं बताया हूँ। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।